हाल में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी ने विधान परिषद में भी बहुमत हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 में से 27 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान हुए थे। बीजेपी ने 36 में से 9 सीटें तो पार्टी ने बिना लड़े ही अपने पाले में कर ली थी। बाकी बची 27 सीटों में से पार्टी ने 24 सीटों पर आ जाए नतीजों में जीत का झंडा गाड़ दिया है। इस तरह बीजेपी ने कुल 36 में से 33 सीटों पर कब्जा कर यूपी विधान परिषद में भी बहुमत हासिल कर लिया है। जिन 3 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उनमें बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की भी एक एमएलसी सीट शामिल है। वाराणसी की इस एमएलसी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को एक निर्दलीय कैंडिडेट ने पटखनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी है। वाराणसी एमएलसी सीट पर जेल में बंद ब्रिजेश सिंह की बादशाहत एक बार फिर से कायम हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ब्रिजेश सिंह ने अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को एमएलसी चुनाव के मैदान में उतारा था, जहां उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की है। इन चुनावों में बीजेपी ने सुदामा पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया था। वाराणसी एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह को 4234 वोट मिले। वही समाजवादी पार्टी के उमेश यादव 345 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को 170 वोटों के साथ तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। खबरों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी हार का ठीकरा पार्टी कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखेबाज करार देते हुए सुदामा पटेल ने कहा कि काउंटिंग के दिन ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह के लिए बने एजेंटों में उनकी पार्टी के भी बड़े पदाधिकारी शामिल थे। बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल ने कहा कि यह जीत धनबल और बाहुबल से हुई है। यूपी विधान परिषद की वाराणसी सीट पर 1998 के बाद से ही बाहुबली ब्रिजेश सिंह के परिवार का कब्जा है। इस सीट पर ब्रिजेश सिंह के अलावा उनके भाई उदयनाथ सिंह और पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी पहले एमएलसी रह चुकी हैं। इससे पहले 2016 में हुए विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने ब्रिजेश सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार पार्टी को इस सीट पर करारी हार झेलनी पड़ी है। वहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ जिले की एमएलसी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विक्रांत सिंह ने अपना कब्जा जमाया है। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार अरुण कांत यादव आजमगढ़ सीट पर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि हाल में संपन्न हुए विधानसभा के चुनावों में आजमगढ़ जिले की सभी सीटों पर कब्जा जमाने वाली सपा तीसरे स्थान पर रही। वहीं प्रतापगढ़ में राजा भैया का जलवा विधान परिषद के चुनावों में भी कायम रहा। प्रतापगढ़ सीट से अक्षय प्रताप सिंह ने 5वीं बार एमएलसी चुनाव जीतकर एमएलसी बनने में कामयाबी हासिल की है। अक्षय प्रताप सिंह को कुल 1720 वोट मिले, जबकि बीजेपी के हरि प्रताप सिंह को 614 वोट प्राप्त हुए। वही समाजवादी पार्टी के विजय बहादुर यादव 380 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। यूपी विधानसभा में जीत दर्ज करने के बाद सीएम योगी के राज में पहली बार विधान परिषद में भी बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यूपी विधान परिषद की कुल 100 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पास मात्र 17 सीटें ही रह गई है, जबकि बीजेपी की सीटों का आंकड़ा बढ़कर 71 पहुंच गया है, जिसके आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। परिषद के 1/3 यानी 38 सदस्यों का चुनाव विधायक करते हैं, जबकि 36 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र के पंचायत सदस्य चुनते हैं। वही 8-8 सीटों पर सदस्यों का चुनाव शिक्षक और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट करते हैं, जबकि 10 मेंबर्स को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।